हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी यूपी स्पेशल जीके। यूपी ट्रिपल एस सी के लिए यूपी स्पेशल पढ़ेंगे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेशन लिख रखे हैं, यूपी एग्जाम के लिए रखे हैं। ठीक, यूपी स्पेशल में एमसीक्यू रखे हैं, इंपॉर्टेंट सेशन भी रखे हैं, थ्योरी रखे हैं, एमसीक्यू रखे हैं। चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 के बारे में देखिए क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे आपका शिक्षा, दूसरा पढ़ेंगे साहित्य, और पत्र पत्रिकाएं कैसे क्या लिखी गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना चीज आज हम पढ़ेंगे। देखिए, टॉपिक की तरफ चलते हुए देखिए, पहले इसमें क्या करेंगे, बेसिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक शिक्षा किसे बोलते हैं? यानी प्रदेश में जो है प्राथमिक शिक्षा का निर्देशालय गठन हुआ। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय गठन हुआ, कहाँ गठन हुआ है? प्रयागराज में 1972 में हुआ है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय 2021-22 में, प्राथमिक विद्यालय 2021-22 में कितने हैं? 1,38,078 है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय कितने हैं? 1,38,078 है। प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं आपके? 86,430 है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? प्रयागराज 1981 में हुआ। प्रयागराज में 1981 में। सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान, ये 2001 से 2002 में शुरू हुआ था। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुरूपक अनुरूपक पोषाहार की मिड डे मील योजना। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुरूपक पोषाहार की मिड डे मील योजना जो है कि 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है। मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न में बजाय पका पकाया भोजन योजना 1 सितंबर 2004 में जो है कि ये बना गया था। ये शिक्षा में सर्वांगीकरण, शिक्षा में सार्वभौमिकरण तथा अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई। शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की? 2001 में शुरू की गई थी। 2000 से 2001 के बीच में शुरू की गई थी। ये कब की गई थी? शिक्षा को सार्वभौमिक करने के लिए, तो छात्र और शिक्षकों का अनुपात को बढ़ाने के लिए किया गया था ये। केंद्र द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009, केंद्र द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 9 को राज्यों को लागू किया गया था। वह जुलाई 2011 में लागू हुआ था। यानी शिक्षा का अधिकार 2009 वाला अधिनियम कब लागू हुआ? जुलाई 2011 में प्रदेश में लागू हो गया, उत्तर प्रदेश में। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन 70 जिलों में है। कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। ठीक है। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद के बारे में पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा के बारे में, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय गठन कब और कहाँ हुआ? बताइए। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद का माध्यमिक शिक्षा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो प्रयागराज में हुआ था और 1972 में ही कर दिया गया था इसे गठन। प्रदेश में हायर सेकेंडरी यानी HSC बोलते हैं, जिसे हायर सेकेंडरी बोलते हैं, 21-22 में कितने हैं? 27,806 है उत्तर प्रदेश में हायर सेकेंडरी के स्कूल। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब हुआ था? प्रयागराज 1982 में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब हुआ था? प्रयागराज 1982 में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान, माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान जो है प्रयागराज 1980 से 81 में हुआ था। शैक्षिक दृष्टि से पिछले ब्लॉकों में महिला शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी जो बालिका जो योजना को जो 2004 में किया गया था। ब्लॉकों में बालिका जो है शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है कि योजना 2004 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया था। कब चलाया गया था? जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया था, वर्ष 2009 में चलाया गया था, मार्च 2009 में। ठीक है। आगे उच्च शिक्षा के बारे में देखिए। राज्य में कुल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 6 हैं। 6 में 4 जो है सामान्य है, जनरल है, एक जो है कृषि का और एक विमानन वाला। राज्य में डीम्ड विश्वविद्यालय कितना? 1 है। राज्य में सामान्य शिक्षा है तो कुल राजकीय विद्यालय कितने हैं? जो 19 है। उत्तर प्रदेश में कुल सामान्य शिक्षा के लिए, जनरल एजुकेशन के लिए कितने विद्यालय? 19 विद्यालय हैं, 19 विश्वविद्यालय हैं। राज्य की कुल निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? निजी में जो है कि प्राइवेट वाला समझिए 30 विश्वविद्यालय। राज्य में सामान्य शिक्षा है तो निर्माणाधीन राजकीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 3 है। कहाँ का निर्माणाधीन है वो? सहारनपुर अलीगढ़ में एक है और एक है आजमगढ़ में। 3 जो विश्वविद्यालय बन रहे हैं, जो 3 जो है कि राजकीय विद्यालय बन रहे हैं विश्वविद्यालय, और कहाँ बन रहे हैं? सहारनपुर बन रहा है, एक अलीगढ़ में, एक और आजमगढ़ में बन रहा है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1887 में कहाँ है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो सबसे पुराना 1887 का। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय
बीएचयू 1916 में बना था, 1887 में इलाहाबाद बना है, उसके बाद जो है कि 1916 में बना है आपका बीएचयू बना है। प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा? लखनऊ है सर्वाधिक विश्वविद्यालय। प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय 1998 में कितना हो? राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज है। प्रदेश सरकार एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकार में एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ। 2009 में प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय कितने हैं? 2 हैं, लखनऊ और चित्रकूट में। राज्य विधानसभा में प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालय कितने? 27 हैं। ठीक है, आगे देखिए तकनीकी शिक्षा के बारे में, टेक्निकल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, टेक्निकल टेक्निकल जिसके लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी में अगर टेक्निकल की वैकेंसी जिसको भी वो पढ़ रहा होगा, चाहे टेक्निकल जो शिक्षा है उसमें देखना है। प्रदेश में राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालय 2020-21 तक कितने हैं? तीन है, लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर। प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 20-21 में कितने हैं? 16 हैं। प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 20-21 में 222 है। प्रदेश में राजकीय अनुदानिक पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक की संस्थाएं कितनी है? 2020-21 में 147 से 18 है। प्रदेश में अनुदानिक राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय कितनी है? 147 है, अनुदानिक कितने? 18 है। प्रदेश में निजी पॉलिटेक्निक संस्थान 20-21 में कितना है? 1155 है। प्रदेश में राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान कितने? 2020-21 में 305 है। ठीक है, आगे देखिए आपका प्रदेश में निजी औद्योगिक यानी आईटीआई जिसको बोलते हैं, औद्योगिक परीक्षण संस्थान 2020-21 तक कितने हैं? 2749 है। प्रदेश में निजी यानी प्राइवेट जो आईटीआई कॉलेज कितने हैं? 2749 है। कृषि शिक्षा में आप देखिए प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 है, जिसमें कि 4 राजकीय यानी सरकारी कॉलेज है, 1 राजकीय डिम्स है और 1 केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। समझ रहे? 6 जो है कृषि के लिए विश्वविद्यालय है, 4 जो है राजकीय, 1 डिम्स और जो है कि 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। स्वास्थ्य शिक्षा में देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा में प्रदेश में राजकीय मेडिकल एलोपैथिक विश्वविद्यालय कितने? 2 है, लखनऊ में और सैफई में। प्रदेश में उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्तशासी मेडिकल एलोपैथ संस्थान कितने? 5 हैं। प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल एलोपैथ कॉलेज कितने? 45 हैं। राजकीय निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कितने? 9 और 2 है। राजकीय होम्योपैथिक और मेडिकल कॉलेज कितने? निजी और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 9 और 2 है। राजकीय और निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, राजकीय कितने हैं? 8 हैं और निजी कितने हैं? 6 है आयुर्वेदिक कॉलेज उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय कौन? अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में है। प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेज, प्रदेश में के सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने के लिए निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज कौन है? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर वाला है। ठीक है, आगे पत्र पत्रिकाएं के बारे में थोड़ा देख लीजिए। प्रदेश में से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र जो है 1845 में हुआ था। 1845 में गुरु गोविंद जो है कि गुरु गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा जो है कि ये कहाँ हुआ? तो बनारस अखबार में निकला था। ठीक है, उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? ये आगरा में निकला था 1845-46 में, इसको बोलते हैं सरदल अखबार। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका जो 1867 में संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। हिंदुस्तान 1885 में नगरी नीरद व अभ्युदय पत्र के संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। हिंदी साहित्य के सर्वगुण संपन्न व प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में शुरू की गई थी कौन? सन 1990 में प्रयागराज से था। सन 1900 से सन 1903 तक सरस्वती का संपादन किया गया था 5 विद्वानों की समिति ने। सन 1903 से 1920 तक सरस्वती का संपादन कौन किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कानपुर से निकलने वाला प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप जो 1910 के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। आज दैनिक जागरण पत्र जो सर्वप्रथम शुरू कब किया गया था? वाराणसी से शुरू किया गया था 1920 में। दैनिक जागरण चल रहा है आज तक जो चल रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर सर्वप्रथम शुरू किया गया था झांसी से 1942 में शुरू किया गया था। अमर उजाला जो है हिंदी का दैनिक जागरण जो है अमर उजाला हिंदी का दैनिक सर्वप्रथम शुरुआत कब की गई थी? आगरा में, अरे 1932 में शुरू किया गया था। और जो है कि हिंदुस्तान दैनिक हिंदी जो है समाचार पत्र कब किया गया था? 1932 में। अमर उजाला का कब किया गया था? आगरा में 1948 में। बाल वाराणसी दैत मासिक व साहित्य भारती त्रैमासिक निकला था कब? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। खबरनाम यानी मासिक व अकादमी तैतृक निकला था कब? निकला था उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान से। राज्य सूचना विभाग एवं साहित्यिक मासिक पत्रिका कब निकली थी? उत्तर प्रदेश से।
राज्य सूचना विभाग की विकास परक मासिक पत्रिका कब है? उत्तर प्रदेश से संदेश से है। राज्य में सूचना विकास विभाग, राज्य में सूचना विभाग की विकास परक वार्षिक जो है कब है? उत्तर प्रदेश से है। राज्य सूचना विभाग का उर्दू अदब मासिक पत्रिका कब है? नया दौर से है। गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका क्या है? कल्याण है 1926 में। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा तब डाली गई थी जब 1858 में प्रयागराज में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा कब डाली गई थी? 1858 डाली गई थी। अभी कहाँ? प्रयागराज में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज को प्राथमिक से लेकर लेकर विद्यालय स्तर तक के शिक्षा के संचालक का अधिकार था। 1882 में संस्थापित हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया। इसी की सिफारिश पर प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया। 1917 में सैडलर कमीशन की स्थापना हुई थी। तो सब कमीशन की संस्तुति के आधार विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा से अलग कर दिया गया था। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ और डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन का गठन किया गया था, जिसको 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नाम दिया गया था। 1947 में उसको क्या दिया गया था? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। पहले 1921 में माध्यमिक शिक्षा परिषद का पारित कर दिया गया और डायरेक्टर उत्तर प्रदेश शासन का गठन किया गया था, जिसको 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना गया। 1972 में जो है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बना दिए गए। 1972 में ही प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी, मिडिल का और हायर सेकेंडरी का यानी हाई स्कूल इंटर का अलग अलग निदेशालय बना दिया गया था। प्राथमिक जो है प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षिक शोध सेवा तथा पूर्व व सेवारत शिक्षकों के अकादमी निर्देशक परीक्षण का प्रकाशन के लिए 1981 में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद के अंतर्गत अनेक इकाइयां क्रियाशील हैं। माध्यमिक स्तर की सांस्कृतिक शिक्षा है तो 2017 में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ का गठन किया गया। उर्दू शिक्षा के निर्देशन नियंत्रण के लिए 1989 से 90 में उर्दू निर्देशालय की स्थापना लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में स्थापित उर्दू परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ऐसे उर्दू टीचरों को 10 माह का प्रशिक्षण दिया गया जहाँ उर्दू नहीं जानते थे। प्राथमिक शिक्षा के बारे में थोड़ा जानिए। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को देख रेख 25 जुलाई 1972 को गठित किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। इसके द्वारा ही किया गया था। ये प्रदेश में शिक्षा का सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस समय राज्य में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। मध्याह्न भोजन की योजना चलाई गई। कस्तूरबा गांधी बालिका महिला लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए गए। आदि परियोजना को संचालित कर कस्तूरबा गांधी योजना जो 2007 से 2008 में सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया। यानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा पर जोर कब दिया गया? 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। उसके बाद जो है इसको जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन की योजना बनाई गई तथा कस्तूरबा गांधी बालिका योजना यानी बालिका विद्यालय जो लड़कियों के लिए केवल एडमिशन मिलता है, यह परियोजना संचालित करके कस्तूरबा गांधी योजना जो संचालित कब हुआ था? 2007 से 2008 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको ही रख लिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल कर लिया गया था। शिक्षा का अधिकार देखिए कब हुआ था? शिक्षा का अधिकार 26 जुलाई 2011 को राज्य सरकार द्वारा केंद्र शिक्षा अधिकार जो है 2009 में यानी केंद्र सरकार 2009 में था और राज्य सरकार जो है 26 जुलाई 2011 को प्रावधान के अनुसार बनाई। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 को लागू कर दिया गया। ठीक है, नियमावली 2011 को लागू कर दिया गया। अब देखिए समग्र शिक्षा अभियान 2 कब आया? केंद्र सरकार द्वारा पूर्व संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि योजनाओं को शामिल कर 4 अगस्त 2021 को समग्र शिक्षा अभियान 2 का शुभारंभ किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत यह योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 26 तक के लिए चलाई जा रही। इस योजना का उद्देश्य बेसिक से लेकर 12वीं कक्षा तक एक समान समावेशी कक्षा वातावरण बनाते हुए बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ कौशल
वर्धक व व्यावसायिक शिक्षा देना। इस योजना में स्कूलों के बुनियादी ढांचों के सुधार एवं शैक्षणिक विधि में सुधार, स्मार्ट क्लासरूम, आईटी लैब व वर्चुअल क्लास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय यह योजना जो है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग या पिछड़े जो है विकास खंडों में अपवंचित वर्ग यानी जो शिक्षा से वंचित है उनको जो है कि विद्यालय से बाहर बालिकाओं को ड्रॉप आउट या 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 5 से 8 तक आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2004 में चलाई जा रही थी, 2004 से चलाई जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना राज्य के सरकारी या सरकार में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार सहायता संबंधी यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में प्रदेश में 38 जनपदों तथा 1996 के सभी जनपदों में लागू किया गया था। यह योजना का उद्देश्य है परिषद यह योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखना और उनकी उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभीकर को प्रोत्साहन देना तथा उनके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अनुकूल पोषाहार प्रदान करना आदि का जो काम किया गया था। शुरू में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चों को माह में 20 दिन विद्यालय आने तथा 80 दिन उपस्थिति के आधार पर 3 किलोग्राम खाद्य यानी गेहूं या चावल दिया जाता था, लेकिन 1 सितंबर 2004 को पका पकाया भोजन दिया जाता है और ग्रामीण योजना में इसे जो है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया गया था। अब शिक्षा मित्र योजना के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्यों इनको क्या किया गया था इनके बारे में। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने के लिए तथा मानक अनुसार अध्यापक और बच्चों यानी छात्रों का अनुपात बनाए रखने के लिए ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा स्तर पर उपलब्ध कराने की योजना जो 2000 में 2001 से शुरू की गई थी। यानी क्या किया, शिक्षा योजना को ग्राम स्तर पर शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए यानी छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए तथा टीचरों को और बच्चों का अनुपात सही करने के लिए कि जैसे 30 बच्चे एक बच्चे को एक टीचर पढ़ाए, 15 बच्चे एक टीचर को पढ़ाए, इस तरह से छोटी छोटी संख्या में बांटने के लिए इस योजना का गठन किया गया था। यह योजना में शिक्षा मित्रों का चयन किया गया था जो ग्राम शिक्षा समिति में रहकर गांव के बच्चों को जो है शिक्षा के लिए जागरूक करते थे तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। आगे देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के बारे में आप जान लीजिए। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है 9 से 12 तक के संचालन 1972 में कर दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद इसमें जो है कि 1972 में ही माध्यमिक शिक्षा का निर्देशालय जो द्वारा जो है गठन कर दिया गया था। इसके अधीन जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था भी बन गई थी। यानी प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 तक का संचालन 1972 में ही गठन कर दिया गया था इसका, और ये माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा किया गया था। और ये माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था भी बन गई। और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के भर्ती के लिए माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती के लिए 1982 में प्रयागराज में एक माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का भी गठन कर दिया गया था। 72 में इसको 10 साल बाद जो है कि चयन बोर्ड का भी गठन कर दिया गया था माध्यमिक शिक्षा को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए। उच्च शिक्षा के बारे में देख लीजिए। उच्च शिक्षा नियंत्रण या व निर्देशन हेतु 1972 में भी शुरू हुआ और उच्च शिक्षा निदेशालय का भी गठन प्रयागराज में ही किया गया था। वो भी 1972 में ही स्थापना इसकी कर दी गई थी। इसमें शिक्षकों के चयन हेतु एक उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का गठन किया गया था। उच्च शिक्षा चयन आयोग का गठन किया गया था जिससे कि उच्च शिक्षा में उच्च यानी हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचरों का गठन कर दिया जाए या उनको पठन पाठन के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के राजकीय जो है केंद्रीय व निजी विश्वविद्यालयों को यानी उच्च शिक्षा के लिए राजकीय केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे देखिए उसमें कुछ विश्वविद्यालय कौन कौन है। पहला आप देखिए, इसमें आप देखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। कौन कौन है। पहला आप देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पहला 1916 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से पूछेगा तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में पहला। दूसरा देखिए आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 1975 से केंद्रीय है, 1975 से, लेकिन 1921 में इसका गठन हुआ था। 1975 से केंद्रीय, 1921 में ही हुआ था। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 से केंद्रीय था, लेकिन 1989 में इसका गठन था। प्रयागराज विश्वविद्यालय 2005 से केंद्रीकृत है, लेकिन जो है कि 1887 से चल रहा है। रानी लक्ष्मीबाई 2014 से चल रहा है कृषि विश्वविद्यालय।
कृषि विश्वविद्यालय झांसी में, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय रायबरेली 2017 चल रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, आगे देखिए। आगे देख, केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 है। नाम क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। इज्जत नगर कहाँ है? बरेली में। 1983 का बना हुआ है ये। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। ठीक। दूसरा देखिए, केंद्रीय उच्च तिब्बतीय शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी 1967 का बना है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जलावा प्रयागराज 2000 में बना है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 2002 में बना है ये। देख रहे हैं इसको, 2002 में बना है। आगे देखिए, राजकीय विश्वविद्यालय में 19 राजकीय विश्वविद्यालय कौन कौन? लखनऊ विश्वविद्यालय देखिए, पहला लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ 1921 का बना हुआ है। भारतीय जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का 1927 में बना हुआ है। पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय जो है गोरखपुर का 1957 में बना है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी वाला कब बना? 58 में बना 1900। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर वाला कब बना? 1965 में बना है। चौधरी चरण सिंह मेरठ वाला विद्यालय कब बना? 1965 में ही बना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का 75 में बना 1975 में। और आपका मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में ही बना है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या 1975 में बना है। महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975 में बना है ये। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987 में बना है। राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जो है विश्वविद्यालय प्रयागराज 1998 में बना है। गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 2002 में बना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय विश्वविद्यालय लखनऊ 2005 में बना है। और गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय कहाँ का बना है? 2002 में बना है आपका। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ 2005 में बना है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय 2009 में बना है। ख्वाहिश मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय 2010 में बना है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर 2015 में बना है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज 2016 में बना। जननायक सिंह चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया 2016 में ही बना है ये। जननायक सिंह चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया 2016 में बना है। सुहलदेव राज्य विश्वविद्यालय जो है कि निर्माणाधीन है अभी आर्यमगढ़ में। और माननीय शकुम्भरी राजकीय विश्वविद्यालय सहारनपुर अभी बन रहा है। और एक बन रहा है आपका विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय, ये भी निर्माणाधीन है। 3 विश्वविद्यालय जो है निर्माणाधीन है अभी। एक सहारनपुर, एक अलीगढ़, एक आर्यमगढ़ और अलीगढ़। अब देखिए, राजकीय डिम्स विश्वविद्यालय कौन कौन है? दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा 1981। राजीव गांधी स्नाकोत्तर आयु विश्वविद्यालय आयु संस्थान राजीव गांधी स्नाकोत्तर आयु विज्ञान संस्थान लखनऊ 1983। भारत खंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ 2001। राजकीय कृषि विश्वविद्यालय क्या है? राजकीय कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 का बना है। आर नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या 1976 में बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ 2000 में बना है। बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा 2010 में बना है। सैम हिगिनबाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज 2000 में बना है। दिसंबर 2016 से जो राज्य डीम्ड विश्वविद्यालय में आता है। ठीक है। अब राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ 2002 में बना है। उत्तर प्रदेश आयु विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा 2016 में बना है ये। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ जो है, ये जो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान और विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा, ये मथुरा में है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चकगंजरिया जो है लखनऊ में, ये क्या अभी निर्माणाधीन है। एक देखिए आपका महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पिपरी गोरखपुर अभी निर्माणाधीन में, ये 2 है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है 2 है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो चिकित्सा विश्वविद्यालय भी बन रहा है। चकगंजरिया लखनऊ वाला भी बन रहा है, लखनऊ में निर्माणाधीन है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पिपरिया में आपका 2 है। ठीक है, आगे देखिए, राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय कौन है? राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय के बारे में, टेक्निकल विश्वविद्यालय देखिए, पहला सबसे नाम आता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय AKTU बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2000 में बना है ये।
ये 2000 में बना है। देखिए दूसरा अलग ये अपना बना लिए पहले। ये भी जो है, ये भी कॉलेज जो है कि पहले इसी में था, यूपीटी यूपीटी प्लस टी के अंतर्गत ही आता था, यूपीटीयू के अंतर्गत। लेकिन ये अपना अलग बना के इसको, इनका नाम क्या है, माननीय मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर 2013 में बना है ये। अब तीसरा देखिए इसके बाद वाला क्या है, एचबीटीआई विश्वविद्यालय कानपुर, ये भी अपना अलग कर रहा है एग्जाम। 2016 से अलग बना लिया है अपना, समझ रहे हैं। आगे देखिए निजी विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जान लीजिए। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ 2001 में बना है। जगत गुरु रामाचंद्र रामभद्राचार्य जी का विकलांग विश्वविद्यालय जो चित्रकूट 2001 में बना है। इंटेग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ 2004 में बना है। एमटीटी विश्वविद्यालय नोएडा गौतम बुद्ध नगर 2005 में बना है आपका। मंगलयातम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 2006 में बना है आपका। स्वामी विवेकानंद भारती विश्वविद्यालय मेरठ 2008 में बना है। तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद 2008 में बना है। शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2009 में बना है। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला अमरोहा 2010 में बना है। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ 2010 में बना है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर 2010 में बना है। मोनाल्ड विश्वविद्यालय हापुड़ 2010 में बना है। आईएफटीएफ विश्वविद्यालय मुरादाबाद 2010 में बना है। जीएलए मथुरा जो है कि 2010 में बना है। इनवर्टीसी जो है विश्वविद्यालय बरेली में 2010 में बना है आपका। रामा विश्वविद्यालय रूमा क्षेत्र कानपुर में बना है आपका 2011 में। गाल गोतीबाज विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा बना है 2011 में। राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय बाराबंकी में बना है 2012 में। द ग्लोबल यूनिवर्सिटी कानपुर जो सहारनपुर कानपुर 2012 में बना है। शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर 2012 में बना है आपका। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर आपका 2012 में बना है। जेपीवी अनूप सर बुलंदशहर का 2014 में बना है। जेपी विश्वविद्यालय जो है आपका सिकोहाबाद में बना है आपका 15 में बना है। बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2016 में बना है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में बना है आपका 2016 में। एरा विश्वविद्यालय लखनऊ 2016 में बना है। संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा 2016 में बना है। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 2016 में बना है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में 2021 में बना है। एवं अगला आप देखिए विश्वविद्यालय एफ एस विश्वविद्यालय आपका बना है 2021 में बना है, फिरोजाबाद में बना है। ठीक है, आप देखिए इसके बाद अगला निजी डिम्स विश्वविद्यालय कौन कौन है। आप निजी डिम्स विश्वविद्यालय देखिए। नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय प्रयागराज आपका 2008 में बना है। शिवनादर विश्वविद्यालय दादरी गौतम बुद्ध नगर 2011 में बना हुआ है। शोभित इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एवं तकनीकी मेरठ में बना है। संतोष विश्वविद्यालय आपका गाजियाबाद में है आपका। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रौद्योगिकी जो सूचना है, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रौद्योगिकी आप सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपका बना हुआ नोएडा में बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए आपका प्रावैधिक शिक्षा क्या है आपका। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में सरकारी दिन 3 प्रावैधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है, गोरखपुर और कानपुर में है। 12 इंजीनियरिंग कॉलेज है लखनऊ कानपुर तथा झांसी सुल्तानपुर बांदा बिजनौर आजमगढ़ अम्बेडकर नगर कन्नौज मैनपुरी गोंडा बस्ती में है, जो कि 12 कॉलेज और 167 जो डिप्लोमाधारी स्तर के जो है स्कूल बनाए गए हैं कॉलेज। राज्य में डिग्री स्तरीय तकनीकी शिक्षा हेतु विकास के लिए 8 मई 2000 को लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई। एकेटी की स्थापना 8 मई 2000 को है। वो भी जो है कि टेक्निकल स्कूल के लिए भी कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रदेश में की सरकारी व निजी कुल मिलाकर 621 संस्थाएं हैं जो इस विश्वविद्यालय संबंधित है। गोरखपुर में स्थित माननीय मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट या ट्रिपल एम जिसको बोलते हैं, उसको कॉलेज का नाम 2013 में उत्कृष्ट करके विश्वविद्यालय का दर्जा कर दिया गया। और दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय है, राज्य का दूसरा तकनीकी है कानपुर की जो एचबीटीआई जिसको बोलते हैं 2016 में तीसरा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना। पहला आपका एकीटी बना 2000 में, दूसरा आपका बना ट्रिपल एम गोरखपुर का 2013 में, और तीसरा आपका एचबीटीआई कानपुर बना आपका 2016 में। ठीक है, कानपुर में केंद्र सरकार द्वारा एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भी है, और प्रयागराज में ट्रिपल आईटी भी है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी जिसको बोलते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में एक है
आपका एक है प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में एक है, ठीक है, प्रयागराज में। और मोतीलाल यानी मोतीलाल नेहरू, MNIT जिसको बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी की गई है इलाहाबाद में ही है, प्रयागराज में। जुलाई 2008 में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा दे दिया गया। 2008 में जुलाई में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा दे दिया गया था। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा देने के लिए 1996 से 1997 के बीच कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना की गई, जो एक राष्ट्रीय संस्थान है। यानी 1996 से 1997 में क्या किया गया था, कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना की गई थी। और राज्य में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग का जो है कि स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, कृषि के बारे में देख लेते हैं, कृषि शिक्षा के बारे में। प्रदेश में कृषि संबंधी शोध शिक्षण संस्थान या प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए अनेक संस्थाएं यानी प्रमुख है। जो पहला देखिए आपका कृषि के लिए कौन सा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। इसे कृषि विश्वविद्यालय मार्च 1975 को ही कर दिया गया था। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या वाला, क्या देखिए क्या है ये कृषि विश्वविद्यालय ने 76 में ही इसको बना दिया गया। सरदार वल्लभ भाई कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ वाला जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला है, 2 अक्टूबर 2000 को ही बना दिया गया था। बांदा में कृषि प्रौद्योगिकी वाला बुंदेलखंड को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय के 2010 तक में कार्यरत था ये। बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुंदेलखंड ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा 2010 से कार्यरत है ये भी। और सैम हिंगिम्बांटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज के नैनी में स्थित विश्वविद्यालय 1910 का है ये। और ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सैम हिम्बगन बाटम द्वारा किया गया था। कृषि में स्नातक की डिग्री देने वाला एशिया का प्रथम संस्थान है, जो कि प्रयागराज में नैनी में पाया जाता है, ठीक है। और 2000 तक यह प्रयागराज विश्वविद्यालय संबंधित है, लेकिन 2000 में इसने डिम्स विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। और 2009 में इसका जो है कि सैम हिंगिनबाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज हो गया, कर दिया गया। और 2016 में इसे राज्य का डिम्स विश्वविद्यालय दर्जा दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा 2014 में जो है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्थान, देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद क्या है, प्रदेश के कृषि संबंधी शोध तथा कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। जुलाई 1989 में लखनऊ में की गई थी। यानी उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना शोध के लिए तथा कृषि विकास के लिए क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया था और स्थापना इसकी की गई थी। जुलाई 1989 को लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा हेतु प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 2 एलोपैथिक मेडिकल विश्वविद्यालय तथा जिसे KGMU लखनऊ और सैफई रिक्स बोलते हैं, जिसको 2 जो है एलोपैथिक कॉलेज विश्वविद्यालय, जिसमें KGMU का नाम आता है पहला, दूसरा सैफई रिक्स का नाम आता है। और 5 जो है अस्थायी या स्वस्थायी जिसको बोलते हैं, या स्वशासित या जो स्वयं का चलाते हैं संस्थान, जिसमें संजय गांधी का नाम आता है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु विज्ञान संस्थान लखनऊ, डॉक्टर मनोहर लोहिया आयु विज्ञान संस्थान लखनऊ और राजकीय आयु विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान नोएडा, वो सेंटर ऑफ बायोमेडिकल लखनऊ। 45 जिलों में एक राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज कार्यरत है। 1911 में जो है कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी लखनऊ में। उत्कृष्ट 2002 में विश्वविद्यालय बना दिया गया था। वर्तमान में दंत संकाय सहित इसे 46 विभाग बनाए गए। इसमें दंत संकाय दांत का अस्पताल दांत का विभाग होते हुए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 2002 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और इसमें 46 पाठ्यक्रमों या 46 विभागों को इसमें बांटकर इसमें दंत विकास का भी, दंत संकाय का भी इसमें जो है कि एक संस्थान डाला गया। और जो है कि यह जो है राज्य का सभी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों में इसको शामिल कर लिया गया था। 2005 में सैफई इटावा
में स्थापित उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान को 2016 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। जो सैफई 2005 का इटावा में स्थापित किया गया था, उस आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान को 2016 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, इसको बना दिया गया था। और अति विशिष्ट विषयों पर उच्च शिक्षा जो है, अति विशिष्ट विषयों पर उच्च शिक्षा, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए चिकित्सा में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु चिकित्सीय शोध 1983 में राज्य सरकार द्वारा लखनऊ के संजय गांधी, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान जो है, आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी 1983 में। यह संस्थान भारत में नहीं, एशिया में भी अपना स्थान बनाने के लिए प्रत्ययशील है। भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में नंबर 1 पे चलने वाला संस्थान है। और इसका मूल उद्देश्य अति विशिष्ट विषयों पर उच्च चिकित्सा सुविधा प्रदान करना तथा पीजी डायरेक्टरेट जो होता है शिक्षा देने तथा चिकित्सा का शोध करने के लिए। 1999 में यह संस्थान हेल्थ केयर एवं डिस्टेंस एजुकेशन, यानी डिस्टेंस का मतलब होता है घर बैठे आप एजुकेशन ले, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। हेल्थ केयर और डिस्टेंस एजुकेशन की दिशा में कार्य कर रहा है। 1999 से 2006 में देश के पहले टेली मेडिसिन स्कूल की स्थापना का श्रेय भी इसी संस्थान को जाता है। इसने टेली मेडिसिन स्कूल में देश विदेश में भी कई संस्थान जुड़े हैं। यह संस्थान देश में अकेला ऐसा संस्थान है जहां दिमागी बुखार का गहन शोध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंसेफेलाइटिस, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंसेफेलाइटिस की शुरुआत की गई। और जो है कि एसपीजीआई के सुपर स्पेशलिटी उपचार भार को कम करने के लिए सैटेलाइट संस्थान के रूप में 2004 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सा संस्थान गोमती नगर लखनऊ की स्थापना की गई। और 2006 में यह जो है कि स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में कार्य करने लगा। यह अवसर जो है कि सामान्य से लेकर उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा के अलावा 2012 से एमबीबीएस, पीजी व सुपर स्पेशलिस्ट वाला कोर्स जो भी है संचालित करने लगा। अब देखिए 2013 में ग्रेटर नोएडा के राज्य में प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई। 2013 में ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। और केंद्रीय सरकार को जो है कि 2 एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बीएचयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्राप्त हुआ। और केंद्र द्वारा गोरखपुर में एक एम्स का स्थापना किया गया था। केंद्र द्वारा गोरखपुर में एम्स की स्थापना की गई जा चुकी है। यह रायबरेली में भी एक एम्स की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स देखे जाएंगे, गोरखपुर में और एक रायबरेली में। 2 एम्स हमारे उत्तर प्रदेश में है, रायबरेली और गोरखपुर में। लखनऊ में एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान भी बनाया गया। लखनऊ में जो है उच्च स्तरीय, जैसे बनारस में आपका है। राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के कुल 8 राजकीय कॉलेज लखनऊ, पीलीभीत, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, हंडिया जो है, हंडिया और अंतरा यानी बांदा जिसको आज बोलते हैं, समझ पा रहे हैं। कुल मिला के 8 आयुर्वेदिक राजकीय कॉलेज है आपका, ठीक। राज्य में भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद में कुल 8 राजकीय कॉलेज लखनऊ में, पीलीभीत, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, हंडिया और अंतरा बांदा में है। यानी 8 टोटल देख रहे हैं, 8 है। राज्य में यूनानी पद्धति के 2 राजकीय कॉलेज हैं। यूनानी जो है कि यूनानी का आप देखेंगे कभी कभी रोड पे लगा के सब आयुर्वेदिक दवा बेचते हैं, उस टाइप की यूनानी एक अलग ही पद्धति है। लखनऊ प्रयागराज में इसका जो यूनानी जो पद्धति के जो है कि 2 राजकीय कॉलेज बनाए गए हैं। और राज्य में होम्योपैथिक निदेशालय 1981 के अंतर्गत कुल 9 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं। कहाँ है? लखनऊ है, मुरादाबाद में, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, गाजीपुर में भी मेडिकल कॉलेज है, आजमगढ़, अलीगढ़ और गोरखपुर में। लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, प्रयागराज, गाजीपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ व गोरखपुर में क्या है? होम्योपैथिक कॉलेज हमारा स्थित है। आप जिस जिले से आप बिलोंग करते होंगे उस जिले में आप नोटिस करिएगा, कॉलेज मिलेगा आपको। ये सभी कॉलेज जो है बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबंधित है। आगरा में जो आपका बी आर अम्बेडकर कॉलेज है उसी से संबंधित है, यानी उसी के थ्रू चलाए जा रहे हैं। स्नातक स्तर पर मेडिकल कॉलेज या मेडिकल शिक्षा हेतु निजी क्षेत्र हेतु राज्य में 31 एलोपैथिक मेडिकल व 23 एलोपैथ डेंटल व 4 होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2020-21 तक कर दी गई थी। समझ पा रहे हैं? भाषा के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। भाषा क्या होता है? प्रदेश में भाषा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा
राजभाषा नीति के अनुसरण के में राजकीय कार्य संचालन के सभी क्षेत्रों में राजभाषा के प्रयोग, प्रचार प्रसार एवं विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ अन्य सभी भाषाओं में या भाषाओं के भी समुचित प्रकाश का संवर्धन का भी प्रयास किया जाता है। प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। प्रदेश में 1947 में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा को जो हिंदी अनिवार्य कर दिया गया था। 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू के 7 प्रयोजन हेतु द्वितीय भाषा हेतु घोषित किया गया था। यानी आप इस डेट को याद कर लीजिए, कुछ नहीं याद कर पाएंगे तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि उर्दू को कब गठन किया गया था। 1989 में इसको लिया गया, समझ रहे हैं। और हिंदी को आपको अक्टूबर जो है 1947 को आजादी के टाइम, हिंदी को तो आजादी के बाद ही ले लिया गया था, ठीक है, लेकिन उर्दू को हमारा 89 में लिया गया था। इस बात को आप पक्का ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, भाषा विभाग के नियंत्रण में निम्न संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान में हिंदी भाषा, लोक भाषाएं तो संविधान में अष्ट अनुसूची निर्दिष्ट भाषाएं हेतु प्रचार से 24 दिसंबर 1994 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान भाषा निधि धनराशि में से संचालित है। 2007 में इस संस्था का पुनर्गठन किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से इसकी स्थापना जो 30 दिसंबर 1976 को की गई। इस संस्थान के अंतर्गत हिंदी के संवर्धन के लिए प्रकाश हिंदी ग्रंथ अकादमी, पत्रकारिता, साहित्य समारोह, पुस्तकालय पुरस्कार आदि कार्यक्रम किए गए थे। यह बालवाणी, दैमासिक व साहित्यिक भारतीय त्रैमासिक पत्रिकाएं निकली है। इस संस्थान द्वारा भारत भारतीय हिंदी गौरव, महात्मा गांधी साहित्यिक भूषण और राजकीय पुरुषोत्तम दास टंडन आदि जो है कि इसमें कुल 111 पुरस्कारों को जो है कि इसमें प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के बारे में थोड़ा देख लीजिए। संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई थी। और इसके पहले आप इसका याद कर लीजिएगा, 1989 में उर्दू को लिया गया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। संस्कृत देखिए उससे पहले ही है, 31 दिसंबर 1976 को की गई थी इसकी स्थापना। यह संस्थान द्वारा संस्कृत में संवर्धन के लिए पुरस्कारों सहित कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें कि विश्व भारतीय, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि नारद 5 लोगों को विशिष्ट पुरस्कार दिया गया था। और जो है कि नामित पुरस्कार में 5 लोगों का, विशेष पुरस्कार में 6 लोगों का नाम दिया गया था। और जो है वेद पंडित पुरस्कार में 10 लोगों का नाम दिया गया था। कुल 50 पुरस्कारों को जो है कि प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है। कुल प्रकार 50 जो पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरण किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान में। और यह जो 31 दिसंबर 1976 से काम चल रहा है, ठीक है। देखिए इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर में वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं। प्रतिवर्ष दिसंबर में अखिल भारतीय व्यास समारोह का महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज यह एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को की गई थी। इसका उद्देश्य है कि हिंदी या अन्य जैसे हिंदी के अन्य रूप, जैसे कौन हिंदी के रूप जैसे उर्दू हो गया, भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, ब्रज हो गया या मैथिली हो गया, तरह तरह की भाषाओं को जो साहित्य की रक्षा के लिए तथा वृद्धि और उन्नति के लिए, साहित्यिक सृजन के लिए, प्रोत्साहन, कला और विज्ञान में विभिन्न अंगों की पूर्ति के लिए बड़े बड़े और प्रामाणिक संकलन ग्रंथ प्रस्तुत करना एवं साहित्यिक मापदंड स्थिर करने के मूलभूत उद्देश्य में सार्थक बनाने का प्रयास करता है। तथा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के बारे में देखें, उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष 50 से अधिक पुरस्कारों का वितरण किया गया था। प्रतिवर्ष कितने? 50 से अधिक पुरस्कार का वितरण किया गया था उर्दू वाले में भी। और यह यहाँ से जो है खबरनामा मासिक अकादमी त्रैमासिक पत्रिकाएं निकलती है, यानी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी से खबरनामा भी निकलता है। खबरनामा मासिक अकादमी जो है कि त्रैमासिक पत्रिकाएं 3-3 मास वाली पत्रिकाएं निकलती है। 1978 से जो केंद्रीय पुस्तकालय की भी स्थापना कर दिया है।
1978 में जो उर्दू अकादमी जो है अपनी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कर दिया गया, जहां पुस्तकालय रखा गया था 1984 में, जो है कि 1989 में जो है कि उर्दू के लिए देखा गया 1989 में। और देखिए ये उर्दू जो है 1989 में देखा गया, और अक्टूबर दिसंबर 1989 तक में उर्दू को ले लिया गया था उत्तर प्रदेश की भाषा में, और जो है 47 में जो है कि हिंदी को रखा गया था। और देखिए 78 में, 89 से पहले 78 में केंद्रीय पुस्तकालय की भी स्थापना कर दिए थे उर्दू अकादमी वाले। उत्तर प्रदेश सिंध अकादमी के बारे में देखिए, प्रदेश में सिंध सिंध भाषा के विकास हेतु इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, सिंध भाषा के विकास के लिए। और उत्तर प्रदेश में पंजाबी अकादमी उत्तर पंजाबी भाषा के विकास के लिए किया गया था। पंजाबी अकादमी का भाषा क्या किस लिए किया गया था? पंजाबी अकादमी का पंजाबी भाषा का विकास करने के लिए, ठीक है। अब इस चैप्टर में इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इस चैप्टर का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो है ये अगर आपसे कोई पूछे कि आप जो है शिक्षा के बारे में, शिक्षा के साहित्य के बारे में और पत्रिका के बारे में, पत्र पत्रिका के बारे में बताइए, तो इससे जो है ज्यादा यूपी स्पेशल में कोई पत्रिका कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ लेंगे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, और इस जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराते हैं। और जो है ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर पूरा थ्योरी का टॉपिक पढ़ लेंगे, थ्योरी का अगर आप पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो आप इतना जान लीजिए कि आपको जो है कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूपी स्पेशल में, और कभी आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रॉब्लम आपकी हमेशा दूर हो जाएगी यूपी स्पेशल की, समझ रहे हैं। तो आप इसके कुछ एमसीक्यू देख लीजिए, जो एमसीक्यू हम आपको करा दे रहे हैं, आप उसको ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए पहला आपका दिया हुआ उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय बताना है आपका उत्तर प्रदेश का। प्रथम मुक्त जो है विश्वविद्यालय कौन है? आगरा में है, झांसी में है, प्रयागराज में, गोरखपुर में है आपका। तो आपका प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में, अरे गोरखपुर में कर रहा है आपका, है इसमें प्रयागराज में है आपका। आपका प्रथम विश्वविद्यालय जो है कि ये प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? देखिए आप नाम कई बार पढ़े हैं, मोदी, एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, मदन मोहन मालवीय जी, विभूति नारायण जी। तो इसका आप आंसर क्या देंगे? आपका इसका आंसर देंगे माननीय मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। कब किया था सन? आप ये कमेंट में बताएंगे, आपको हम इससे पहले ही बताएं कौन सा सन था। 1916 था, 1920 था, 1922 था, 1924 था? कब किए थे ये आप सन बताएंगे हमको कमेंट में, ठीक है। आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का कहाँ है? फैजाबाद, झांसी, मथुरा, बरेली। फैजाबाद, झांसी, मथुरा, बरेली। हाँ, ये कहाँ है आपका? झांसी में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा। आगे देखिए, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रदेश में केंद्रीय वाराणसी में, झांसी में, बांदा में, बरेली में। वाराणसी में, झांसी में, बांदा में, बरेली में, झांसी में, ठीक है। आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है कहाँ है? झांसी में है, ये तो आप कर लिए हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? झांसी में। शिक्षा मित्र योजना संबंधित है किससे संबंधित? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक से, उच्च शिक्षा से और प्राविधिक शिक्षा परिषद से। तो आप जानते हैं कि ये बच्चों का अनुपात और टीचरों का अनुपात और बच्चों का अनुपात के लिए योजना शुरू की थी। ये योजना गांव में शुरू की गई थी, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ाए। और ये किसके लिए शुरू की गई थी? बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अभियान चलाया गया था। आगे देखिए, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय का स्थापना की गई थी। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में, बांदा में। तो आप बताएंगे कहाँ किया गया था आपका? चित्रकूट में। चित्रकूट में। देख रहे हैं किस चीज का क्वेश्चन है, आप बता रहे हैं जितना आप हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप इससे जितना पढ़ लेंगे तो आपका पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी के सारे जहां जहां यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन भले एक आध बाहर हो जाए, लेकिन यूपी स्पेशल जो थ्योरी हम करा रहे हैं उससे एक भी बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। अति लोकप्रिय जो है कहाँ? मथुरा, ऋषिकेश, गोरखपुर, वाराणसी। इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे? सफाई से, अवस्था सुविधा से, स्वास्थ्य से और साक्षरता से। तब बताएंगे किससे है ये? अवस्थापना सुविधा से है। ऑपरेशन कायाकल्प अवस्थापना सुविधा से है।
उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, बाराबंकी, बरेली, लखनऊ, बहरामपुर। उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कहाँ पे है, ये आपका लखनऊ में है। क्या है? उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? केंद्रीय मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल मेडिकल स्कूल कहाँ स्थित है? नोएडा, लखनऊ, आगरा, वाराणसी या कहीं भी बताइए। वाराणसी या लखनऊ, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ये आपका कहाँ स्थित है? आपका वाराणसी में स्थित है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में विश्व भारतीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? हिंदी हिंदी संस्थान द्वारा, हिंदुस्तानी एकेडमी द्वारा, या फिर आपका संस्कृत संस्थान द्वारा या उर्दू संस्थान द्वारा दाता, किससे किया जाता है? उत्तर प्रदेश विश्व भारतीय जो है कि पुरस्कार जो किया जाता है संस्कृत संस्थान द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उनके सापेक्ष दिखाए गए संस्थान में सुमेलित नहीं है। निजी क्षेत्र में उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उनके सापेक्ष दिखाए गए संस्थान में या स्थान में सुमेलित नहीं है। तो उसमें क्या है आपका? महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, एमटीसी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, जगत गुरु राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंट्रीगल विश्वविद्यालय लखनऊ। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ये बी वाला सही हो जाएगा, एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। आगे देखिए, प्रदेश में सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन? सबसे पुराना प्रदेश का कहाँ पे है? पहला ही बता देंगे तभी वो पुराना मान लिया जाएगा। तो आप बताइए, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, मेरठ, या बताइए कहाँ होगा? इसका आंसर बताइए। 13 का आप आंसर बताएंगे। आपका सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। आगे देखिए, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बार बार इस क्वेश्चन को कराए हैं, बार बार इस क्वेश्चन को कराए हैं, बार बार इस क्वेश्चन को कराए हैं। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की भाषा को कब किया गया था? उत्तर प्रदेश की भाषा कब किया गया था उर्दू को? देख रहे हैं, ये उर्दू है, ये वाली भाषा क्या है? उर्दू है। ये उर्दू के लिए बताए थे, उर्दू। ठीक है, जो क्वेश्चन हम इसे पढ़ा रहे हैं उस क्वेश्चन से कभी बाहर नहीं जाएगा, इस बात को एकदम आप निश्चिंत रहिए और इसको पढ़ते रहिए। देखिए, उर्दू कब किया गया था? 1989। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तानी एकेडमी की भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए आगरा, वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज। आगरा, वाराणसी और लखनऊ और प्रयागराज से प्रयागराज इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? मिड डे मील, बच्चों के लिए पहले भोजन दिया जाता था। पहले जो है कि उनको 3 किलो अनाज दिया जाता था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसको अनाज खत्म करके मिड डे मील योजना की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो आप इसको बताएंगे, तुरंत इसको बताएंगे कब की गई थी। 85 में की गई थी, 90 में, 97 में, 95 में, यानी 1995 में की गई थी मिड डे मील की कार्यक्रम की स्थापना। निम्नलिखित निम्न में से विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, 1916 फिर आ गया। देखिए, हुई थी किसकी? कलकत्ता, प्रयागराज, बनारस हिंदू, अलीगढ़। अभी इसके पहले हम पूछे थे आपसे कि कौन से सन में पूछे थे विश्वविद्यालय के बारे में, इसी विश्वविद्यालय के बारे में पूछे हैं कमेंट करने के लिए। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? कृषि विश्वविद्यालय 6 बता दे संख्या, कृषि विश्वविद्यालय की संख्या 6 होती है। अयोध्या, मेरठ, कानपुर और झांसी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेरठ में स्थित है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय? बीएचयू, अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इलाहाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाएगा। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप जानते हैं बीएचयू विश्वविद्यालय है आपका, कब स्थापना की गई थी? 1916 में। समझ रहे हैं? 1921 में इसका किया गया था, अलीगढ़। बाकी आप दो का बताएंगे और जो है कि कब कब है। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा, बरेली, गोरखपुर और मेरठ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका आपका? आगरा, आगरा, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, कौन सा सही होगा? आपका आंसर होगा आगरा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? बीएचयू वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। यानी 21 का ऑप्शन बताएंगे आप कौन सा होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या है? कौन सा राज्य विश्वविद्यालय आपका? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ वाला आपका है।
निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा उसका उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना, देखिए शिक्षा मित्र आ गया। ग्रामीण योजना का मुख्य शक्ति अपने ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल राइट है ये। और मानकानुसार अध्यापकों को छात्रों का अनुपात बनाए रखना ही उसका उद्देश्य था, ये भी सही है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता, बिल्कुल ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि ये भी बात थी इसमें और इसमें ये भी बात, दोनों बात थी। मानकानुसार सब छात्रों का जो है उद्देश्य शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात को सही करना था। देखिए पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड जो 1828 को कोलकाता से कानपुर के संपादन में, कोलकाता से कानपुर के संपादक को में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे, कौन थे इसके संपादक? पंडित सदल मिश्र, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो इसका ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, सभी पढ़े सभी बढ़े, इस तरह का अभियान कब चलाया गया था? 24 नंबर क्वेश्चन का 1999, 2000, 2001, 2002। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसका सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, सी सही होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना या संख्या पूछा, संख्या इसके पहले आपको बता दिए पिछले क्वेश्चन एक बार। कृषि विश्वविद्यालय का नाम है तो उसमें बताया था 2 है, 3 है और 5 है और 6 है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना की गई थी, कब की गई संस्कृत संस्थान की स्थापना? 50 में, 55 में, 65 में, 76 में, बताइए कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में संस्कृति संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का स्थापना है। उर्दू अकादमी अलग है। उर्दू को जो है कब लिया गया था? वो 89 में है। उर्दू अकादमी का स्थापना उससे थोड़ा सा पहले है। तो आप 47 से 50 से 62 है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर आप इसका देंगे थोड़ा सा ही पहले, आपका 1972 में है। आकाशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, महात्मा गांधी। तो आप बताइए इसके कौन है? गुप्ता जी हैं हमारे, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी हैं, काशी विद्यापीठ के संस्थापक। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 2004 में, 2010 में, 2005 में, 2012 में। तो आप बताएंगे तो इसको कहेंगे 2004 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। संख्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान में रखिए। तो उत्तर प्रदेश का जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्राथमिक स्कूलों के में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता कार्यक्रम हेतु किया गया था 95 में, 2004 में, 2007, 2010 में। बताइए कब किया गया था? 1995 में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संस्थापक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी हैं 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान, समझ पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग जो है अनिवार्य किया गया था? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष जो है सभी राज्य सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया गया था, अनिवार्य है? तो आप इसका ऑप्शन बताएंगे तो 1968 है, 1947, 1957। तो आपका हो जाएगा 1968। यानी हिंदी का प्रयोग जो है कि कब किया गया था? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हिंदी का जो है कि सरकारी कार्यों में, सरकारी संस्थानों के कार्यों में 1968 में किया गया था। और हिंदी जो है कि कब ले ली गई थी उत्तर प्रदेश में? तो अक्टूबर जो है 1947 को ही अपना लिया गया था हिंदी। इसको राजभाषा घोषित कर दिया गया, यहाँ की भाषा घोषित कर दिया गया था हिंदी को। आगे देखिए, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, पंतनगर, मेरठ और सहारनपुर। ये देखिए रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, दोबारा दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये मेरठ में है आपका।
आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है जो 1845 में गोविंद रघुनाथ धंते के संपादकत्व के में निकालना शुरू की हुआ था? तो बताइए ये कब हुआ था? आपका ये जागरण है, हंस है, बनारस अखबार है, सरस्वती अखबार है। तो आपका बनारस अखबार जो है 1845 में गोविंद रघुनाथ धंते के संपादकत्व से निकालना शुरू किया गया था। आगे देखिए, कानपुर स्थित जो है कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? कानपुर का पूछ रहा है। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। तो आप क्या इसका आंसर बताएंगे 36 का? चंद्रशेखर आजाद ही के नाम पे रखा गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के नाम से रखा गया है, ये समझ रहे हैं। आगे देखिए, प्रदेश में प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज। तो इसका कहाँ किया गया था? प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रयागराज में किया गया था। और यह इस चैप्टर का और इस सीरीज का और इस थ्योरी और एमसीक्यू के हिसाब से ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। और हमारे चैनल को आप जो है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और आपको बहुत सारा प्यार दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से और इससे ज्यादा अगर कुछ भी पूछा जाता है ईपी स्पेशल में, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। बस आप इसको 1 या 2 बार, 3 बार, 4 बार करके इसको देखते रहिए, प्रयास करिए कि याद हो जाए। याद करने की कोशिश करिए, नहीं याद होता तो इसको रिपीट पे रिपीट देखते जाइए। एग्जाम टाइम में आपको सारी चीजें याद आती जाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल में आप जुड़े रहिए तथा लोगों तक शेयर करिए और हमारे जो चैनल को आगे बढ़ाइए। और बाकी सब चीजों के लिए इतना प्यार देने के लिए थैंक यू और धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं। बस ये है कि आप प्यार बनाए रखिए और आगे तक हम मोटिवेट करते रहिए हमको और हम आगे तक आपके साथ जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी चीजों को देखने के लिए, किसी भी तैयारी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एमटीएस के लिए या फिर सिविल के लिए या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए ब्रांच वाइज जो भी आपको चाहिए, टेक्निकल में भी आपको दिया जाएगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और आगे आप इसमें बढ़ते रहिए। और देखिए, नेक्स्ट यूपी स्पेशल जो आपका नेक्स्ट यूपी स्पेशल चैप्टर नंबर 8 जो है आपका 8 बजे जो है कि आने वाला है। हमेशा रोज सुबह आपको 8 बजे चैप्टर मिलता जाएगा। अगला एक एक चैप्टर एक एक दिन मिलेगा, कम समय मिलेगा और आपको रेगुलर 8 बजे सुबह इसको पूरा तरह से कंप्लीट देख लेना है। और आगे हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। आर्मी चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। कोई भी समस्या कमेंट में आप आंसर दीजिए, उसका जरूर सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।